यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 5 अफराद हलाक, 40 अफराद लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक 39 को बचा लिया गया। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जो वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वजीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयां करे। इंसानी स्मगलिंग खतरनाक जुर्म है। इस घेराव ने फेल की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस, तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग एक खतरनाक जुर्म है, जिसकी वजह से कई अफराद की जाने जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ते हैं। इंसानी स्मगलर एक ऐसा जालिम माफिया है जो गरीब आवाम को छोटे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर इनसे पैसे बटोरता है। वजीर आजम की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़या की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जाए और इनको सख्त सजाएं दी जाएं। इत्तेहादी हुकूमत से नाराज MQM पाकिस्तान ने अलहदा होने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं MQM को वजारतों का कभी शौक नहीं। कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा हैं। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए वो इंतखाबात नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की साजिश थी, जिसमें जमात इस्लामी भी बराबर से शरीक रही, इसलिए बाइकाट किया। फैसल वादा MQM के नुमाइंदे नहीं, इनकी अपनी सोच और हमारी अपनी सोच है। हमारा हुकूमतों के साथ रहने और हुकूमतों से निकलने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। अगली दफ अगली दफा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी PTI को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दे। जब हम असला लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एबटाबाद में घन गरज। कहते हैं हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे कि किस में कितना दम है, किस में कितनी जवामर्दी है। आज हम फिस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फिस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। ख्वाजा आसिफ अता तारर और दीगर लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का अली अमीन गन्नापुर के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं PTI ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अली अमीन गन्नापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा सियासी मुफाद पर रियासत के मुफाद को कुर्बान किया है। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिन हैं। इन्हें कभी अवाम की जानो माल की कोई परवाह नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब शहर रियाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतबाक खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने 2034 के फीफा की मेजबानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर हो गया और जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला वनडे 17 दिसंबर को पहल में होगा। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर तमाम मामला तय हो गए। दोनों बोर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला पर मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। अब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। आज या कल ऐलान होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा सैयद सबकतुल्लाह शाह राशिदी का खिताब। कहते हैं पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कुर्बानियां लाजवाल हैं। पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। हम फौज से और फौज हमसे है। अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े रहें। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है और कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जवाब में कहना था कि 12 दिसंबर को लिखा गया कि खत मुझे मौसूल हुआ है। इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया जाएगा। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवजा ड्राफ्ट में आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। लाहौर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। शहर में बारिश के 10% इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासब 74% तक जा पहुंचा। शहर में बारिश बरसने के 10% इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में पहला नंबर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 261 रिकॉर्ड की गई। SIFC की मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम आने लगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद $12 अरब से तजावुज़ कर गए। नवंबर 2024 तक स्टेट बैंक के ज़खायर $12.4 अरब हो गए। हफ्तावार $620 मिलियन के इजाफे से पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर $16.62 अरब तक पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $4.58 अरब हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में SIFC का कलीदी किरदार है। मौशी इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम की गई।
और अरब ममालिक ने शाम में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। उर्दन में शाम की सूरत हाल पर अरब लीग के 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। उर्दन, सऊदी अरब, इराक, लबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत। एलामिया में अरब ममालिक ने शाम में किसी किस्म की नस्ली, फ़िरका वाराना या मजहबी तफरीक से खबरदार किया और तमाम शहरियों के से इंसाफ और बराबरी का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम सियासी और समाजी फोर्सेस को नई शामी हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए। एलामिया में कहा गया कि शाम में सियासी अमल को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की जानिब से सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत ताउन करना चाहिए।